हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जी हां, नॉरसेट 11 तो आप सभी को पता है कि बस आने वाला है। जी हां, दरवाजे पे ही खड़ा है हमारे। अब हम बात करते हैं नॉरसेट 12 की। जी हां, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सागर सर नॉरसेट 11 के अंतर्गत तो चलो हम लोगों ने हमारी तैयारी ठीक ठाक नहीं है सर, हम अपियर नहीं है, लेकिन नॉरसेट 12 के लिए हम एलिजिबल है सर। हम नॉरसेट 12 के गर्दे उड़ाना चाहते हैं। किस प्रकार से सिलेक्शन वाला मामला क्या रहेगा सर, किस प्रकार से तैयारी करें, ऐसी कौन कौन सी बातों पे हमारा फोकस रहना चाहिए, आज हम छोटे से वीडियो में इन सब चीजों की चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला आता है आपका एग्जाम डेट। देखो सर भैया, नॉरसेट 12 का जब भी आप सभी तैयारी शुरू करो ना भाई साहब, तो सबसे पहले एग्जाम डेट याद रखना माइंड में। एग्जाम डेट में आप सभी बच्चे नॉरसेट 12 की जो फर्स्ट स्टेज जो 2027 के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत याद रखना सीबीटी एग्जाम यानी प्री वाला जो एग्जाम है वो 10 अप्रैल 2027 सैटरडे शनिवार को लगेगा आपका, और उसका जो रिजल्ट का नोटिफिकेशन है वो 21 अप्रैल 2027 यानी बुधवार के दिन रिजल्ट आ जाएगा। जो डेट ऑफिशियली दी हुई है साइट पे, मैं उसकी बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने। और उसके बाद स्टेज सेकंड आता है आपका मेंस वाला मामला, तो उसकी सीबीटी की एग्जाम 30 अप्रैल को लगेगी आप लोगों के, यानी फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन। और उसका रिजल्ट का नोटिफिकेशन है वो मतलब 11 मई 2027 तक बोले रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है भाई। अब याद रखना आप सभी बच्चे, आप लोगों के माइंड सेट है कि सर अप्रैल में एग्जाम है और अभी कौन सा महीना चल रहा है, बोले सर अगस्त चल रहा है, लेकिन बोले अगस्त में अब विगत 10 दिन बचे हैं, बोले इन 10 दिन को भी लैप्स करते हैं, तो बोले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। बोले सर लगभग 8 महीने हैं हमारे पास। कितने महीने आप लोगों के अकॉर्डिंग? लगभग 8 महीने आप लोगों के पास बचे हुए हैं सर, किसके गर्दे उड़ाने के लिए? बोले 8 मंथ, 8 महीने बचे हुए हैं नॉरसेट 12 के लिए। बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए? बोले बिल्कुल बचे हुए हैं सर। देखो 11 तो आप लोगों ने अगर तैयारी कर ली है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, और याद रखना ये नॉरसेट का एग्जाम है, 1 महीने पढ़ करके पास नहीं होता है, ठीक है। हाँ, डेली पढ़ना पड़ता है सर। अब यहां पे अगर मैं इसके अंतर्गत आपको अचीव करना है 8 महीने के अंतर्गत नॉरसेट 12 को, आपको क्या अचीव करना है 8 महीने में नॉरसेट 12 को अचीव करना है, तो मेरी कुछ बात ध्यान रखना। सबसे पहले कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। पहला काम क्या देखना है आपको? पहला काम होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट को मजबूत करने पे ध्यान देना है सर, पहली चीज तो ये याद रखना। सर डेली कितना का क्या घंटा हम कॉन्सेप्ट पढ़ने, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे लगाएं, कितने घंटे लगाने हैं? तो लिख लीजिएगा आप सभी बच्चे यहां पे रोड मैप के अंतर्गत। बोले डेली 3 से 4 घंटे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। बोले सर क्या डेली 3-4 घंटे पढ़ेंगे क्या, कैसी बात कर रहे हो सर? अरे नहीं भैया, अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे याद रखना एमसीक्यूज के साथ पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है सर। एमसीक्यूज के साथ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। बोले ये डेली कितनी करनी है सर? तो ये डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे ये करना है आप लोगों को। डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है सर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपके टेस्ट सीरीज। जी हाँ, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले कंसेप्ट बिल्ड करो, उसके बाद धीरे धीरे एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना शुरू करो। उसके बाद तीसरी नंबर पे आता है आपके टेस्ट सीरीज। क्या आता है सर? टेस्ट सीरीज आता है सर। टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम ऐसा क्या करें? देखो सर, टेस्ट सीरीज में रेगुलर टेस्ट देना है पहली चीज तो। इसके अंतर्गत कुछ बात को याद रखना, एक तो रेगुलर टेस्ट देना है आप लोगों को। रेगुलर टेस्ट के साथ ही याद रखना फुल लेंथ टेस्ट भी इसके अंतर्गत आपको देने। क्या देने? फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देने। और एक और बात याद रखना, टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है आपको टेस्ट सीरीज में। आप अगर टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का पूरा आप लोगों को अनुभव हो जाएगा कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से टाइम मैनेज किया जाता है। तो टेस्ट सीरीज वाला मामला ये रहेगा। समझ में आ रही है बात? ये याद रखना। तीसरे नंबर पे ये हो गया, और चौथे नंबर पे आता है आपका फिर फाइनल रिवीजन। सर टेस्ट सीरीज को तो बताया नहीं आपने, डेली बेसिस पे हमें कितना 1 से 2 घंटा आप टेस्ट सीरीज को हम आप दे सकते हैं, तो इसको भी हम याद रखना लिख सकते हैं डेली 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटा आप टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। और चौथे नंबर पे फाइनल रिवीजन लिख दीजिएगा कि फाइनल क्या करना है सर,
रिवीजन करना है और एग्जाम में बैठ जाना, गर्दे उड़ा करके आएंगे। अगर इस प्रकार से मामला, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कर लिया, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने जिसमें रेगुलर टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट भी अगर आप लोगों ने सेट कर लिया, फाइनल रिवीजन करके कोई सा भी एग्जाम दो सर, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आई ये बात? इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो ये बात लिख करके ले लीजिए, नॉर्सेट 12 के अंदर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अरे देखो एक और बात बताता हूं, बहुत सारे टॉपर से पूछना जिनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे टॉपर से पूछना जिनका सिलेक्शन हो गया, उनकी एक ही लाइन निकल करके आती है, बोले सागर सर हमने डेली 6 से 8 घंटे स्टडी करी है, और बोले कितने महीने, बोले लगातार 6 महीने स्टडी करी है, नॉर्सेट को गर्दे उड़ा दिए। बताओ हाँ या ना? बहुत बार कहा है आप लोगों के सामने टॉपर्स ने आकर के ही, ठीक है। अब अगर आप देखो 4 घंटे यहां पे ले लो, 2 घंटे यहां पे ले लो, 4 2 6, 1 घंटे ये ले लो 7, और फाइनल रिवीजन कर लेते हैं आप 1 घंटे का। अगर 1 घंटा डेली फाइनल रिवीजन भी करते हैं तो 7-8 घंटे की स्टडी होती है, दैट इज द बेस्ट। यहां पे हमें आईएएस नहीं बनना है साहब कि 15-15 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात बताओ, ईमानदारी से पढ़ना है आपको ये 6 से 8 घंटे। हाँ ऐसा नहीं है रील स्क्रॉल करने लगे, नोटिफिकेशन आ गया साहब, अरे साहब और फिर रील चल रही है, आधी घंटा घुल गया, नहीं सर ऐसे पार नहीं पड़ेगी। ये पूरा का पूरा रोड मैप याद रखना कि किस प्रकार से क्या करना है। अब आता है मामला, बोले सागर सर एग्जाम अगर मान लो आपके पास है, चलो ठीक है, ये तो रह गया नॉर्सेट 12 वाले बच्चों के लिए। अब आता है सर नॉर्सेट 11 वाले बच्चों के तो एग्जाम आ ही गया यार सितंबर में है, तो उन बच्चों को क्या फोकस करना है? उनके लिए मैं 3 ही बात बोलूंगा भाई साहब, उनके लिए मैं 3 ही बात बोलूंगा कि एग्जाम क्लोज है बेटा, एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है, तो मेरी 3 बातों को ध्यान रखना। कोई भी नया मटेरियल नहीं पढ़ना है, पहली चीज, कोई भी न्यू मटेरियल नहीं पढ़ना है, ये याद रख लेना, न्यू मटेरियल नहीं पढ़ना है, कोई नई किताब नहीं खरीदनी है। साहब मार्केट में आज ही एक नई किताब आ गई नॉर्सेट की, मैं तो यही पढ़ूंगा, गलत बात। कोई भी न्यू बुक को नहीं पढ़ना है। और एक और लिख लीजिएगा, कोई भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये 2-3 चीजें याद रखना, कोई भी नया टॉपिक या अनटच्ड टॉपिक, जिस टॉपिक को आपने पूरी साल पढ़ा ही नहीं, उसको बोले नहीं एग्जाम टाइम पढ़ूंगा, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। इनको नहीं पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना है, इनको अवॉइड करना है सर, छोड़ना है। क्यों? टाइम बर्बाद करने का काम है पूरा का पूरा। ये याद होगा, उससे बढ़िया आप जो याद है, मान लीजिए ये वाला मामला है, मान लीजिए अनटच टॉपिक है आप लोगों के पास, कितने हैं सर? बोले साहब 10% अनटच टॉपिक है नर्सिंग में जिन पर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन 90% ऐसे टॉपिक है जो आप रिवीजन करके बैठे हैं। तो ये 10% के चक्कर में 90% का नुकसान नहीं करना है, ये 90% को कंफर्म कर लो सर। इनमें से कोई सवाल आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, ये तो देख लेंगे सर। समझ में आई बात? तो ये याद रखना सब, आप सभी बच्चे, पूछा जाएगा। हाँ, और एग्जाम जब पास होती है ना तो शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए। बोले सर शॉर्ट नोट क्या होता है? जो आप रंग बिरंगा कर देते हो ना इनको अंडरलाइन कर करके, हाँ अंडरलाइन नोट्स पढ़ने हैं। पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर पे हमें मोर देन मोर फोकस करना है कि प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा आता है सर। इंपॉर्टेंट टेबल, इंपॉर्टेंट डेट्स याद करनी है, ड्रग्स, इंपॉर्टेंट ड्रग्स वगैरह सब याद करनी है सर, वैल्यूज याद करनी है सर, गाइडलाइन, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी गाइडलाइन आ गई, अपडेट कौन कौन से आ गए, ये सब एग्जाम के अंतर्गत याद करके जाइएगा सर। ये नॉर्सेट 11 वाले बच्चों के लिए था, और नॉर्सेट 12 वाले बच्चे अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं सर तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल, आप लोग चलो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी से 1 महीना आप लोग पढ़ करके देख लीजिए, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि बोले बिल्कुल सर हमें अब हर चीज याद होने लगी है। एक भ्रांति आपके माइंड से निकाल दो रहे कि मेरे पढ़ता बहुत हूं साहब, याद नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कहते होंगे आप लोगों से, सर ये मैं पढ़ता तो हूं सर, मेरे को याद नहीं होता। बेटा तू पढ़ता ही नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुमको याद ना हो। 2 घंटे थिएटर में मूवी देख करके आते हो, कैसे याद हो जाती है पूरी की पूरी है? वो तो पूरी याद हो जाती है। तो क्या ब्रेन ने काम करना बंद कर रखा है क्या? बोले नहीं सर पढ़ाई की चीज याद नहीं होती है, गलत बात। तो ये याद रखना, आप सभी बच्चे ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो नॉर्सेट 12 आपके कदमों में होगा। और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये छोटा सा एक जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा। आप सभी बच्चों को बता दूं मैं,
इस नॉरसेट 12 को टारगेट करते हुए ही प्रारंभ 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच लॉन्च कर दिया। 30 जुलाई से चल रहा है, मतलब अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल वाला बैच तो ये रहा और गोल्ड वाला ये रहा। गोल्ड में क्या है, 5 बुक का एक बुक सेट आप लोगों को घर पे प्रोवाइड होता है। इसी के साथ अगर नॉरसेट 12 का एमसीक्यूज बैच चलेगा तो गोल्ड वाले में फ्री चलेगा, कोई भी टेस्ट सीरीज आएगी तो गोल्ड वाले में फ्री आएगी। ठीक है, तो ये वाला मामला है, याद रखना। और आज आजादी महोत्सव पे तो 19 अगस्त तक 25% का डिस्काउंट है, तो आज इसका लास्ट दिन है भैया ना, तो ये 25% डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और साथ ही नर्सिंग का मीटअप होने जा रहा है लखनऊ के अंतर्गत और गांधी भवन ऑडिटोरियम केसरबाग में, तो 23 अगस्त को सुबह 9 बजे। तो आप सभी बच्चे इसके अंतर्गत आमंत्रित है, आप बिल्कुल जरूर आइएगा। क्लियर? चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू।